आज लोग कहते हैं महाराज जी जॉब तो मिल नहीं रहा है। अरे तो जॉब तुम्हें चाहिए ही क्यों? जॉब नहीं करना, नौकरी नहीं करना तो क्या करें महाराज? नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बनो, बिजनेसमैन बनो, व्यापारी बनो, पैसे वाले बनना है, आपको धनवान बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना। नौकरी क्या बनना है? नौकरी बताइए, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? जोर से बोलो। नौकरी देने वाला बड़ा। तो आप अपने बच्चों को नौकरी लेने वाला बना रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चों को छोटा बना रहे हैं। बच्चों को ये पढ़ाते हैं ना आप लोग, बेटा नौकरी कर लेना, बेटा इतने नंबर ले ही आना, क्योंकि इसके बिना तो नौकरी लगेगी नहीं। अरे नौकरी लेना ही क्यों? पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, करना चाहिए, नंबर अच्छे आना चाहिए, परंतु नौकरी लेना ही नहीं है। हम अपने बच्चों को आज से ये पढ़ाएं कि बेटा बड़े होके तुझे नौकरी लेना नहीं है। इतना डेवलप करना है अपने विचारों को, इतनी विकसित करना है अपनी सोच को कि लेने वालों की लाइन में ना खड़े हो, नौकरी देने वालों की लाइन में खड़े हो जाओ। भाई साहब आओ, हम आपको 1 लाख रुपए की नौकरी देंगे। हम आपको कितने की नौकरी देंगे? 1 लाख की, 50,000 की नौकरी दो। और आप जितने युवा मेरे भाई सुन रहे हैं, आप कम नहीं हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप नौकरी देने वाला बन सकते हैं, आप बन सकते हैं करोड़पति, आप बन सकते हैं अरबपति। लेकिन आपने अपने खोपड़ी को सेट कहाँ किया है? महाराज जी बस 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस। आपने अपने आप को 20,000 से आगे कभी ले ही नहीं गए। आपने कभी 50,000 से ज्यादा की सोच ही नहीं रखी। आपने कभी लाख रुपए से ज्यादा सोचा ही नहीं। जब सोच ही नहीं गई तो मिलेंगे कहां से? इसलिए सोच बड़ी करो। क्या बड़ी करना है? आपको 1 लाख रुपए महीना नहीं, 20 लाख रुपए महीना कमाना है। और ये कैसे संभव है? जब आप व्यापार की तरफ अपना दिमाग लगाएंगे, बिजनेस की ओर अपना दिमाग लगाएंगे। जो नहीं है वो लाने की कोशिश करिए। चाइना छोटी से छोटी चीज बना के बेचता है, आप क्यों नहीं कर सकते? खिलौने तक हमारे भारत में चाइना से आते हैं। हमारे भारत में खिलौने भी नहीं बनते, अब बनने लग गए हो तो राम जाने। अधिक चीजें हम जो सामान खरीदते हैं ना मार्केट से, वो चाइना का होता है। हाँ या ना? हर चीज चाइना पर हम निर्भर हैं। चाइना बंद कर दे अपना सामान देना तो भारत में हाहाकार मच जाएगा। अभी मेरे परिचित के एक सज्जन बता रहे थे, महाराज जी लॉकडाउन में चाइना से वो कोई केमिकल का व्यापार करते हैं, बोले वो आना बंद हो गया। बोले जो चीज बाजार में 500 रुपए किलो थी वो चाइना ने बंद कर दिया तो वो 15,000 रुपए किलो बिकने लग गई। 500 रुपए चीज 15,000 रुपए किलो तक बिकी, जरूरत पर लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चाइना के भरोसे बैठे हैं। चाइना भैया तुम ही सब बना बना के दो, हम तो नौकरी, हमें नौकर बना लो, हम नौकरी करेंगे तुम्हारी, हम तो मालिक बनेंगे नहीं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो हमें सिखाया नहीं कि बेटा मालिक भी बनना। मालिक बनना माँ बाप ने नहीं सिखाया, माँ बाप ने तो यही पढ़ाया, बेटा नौकर बनना, नौकरी करना। क्या सिखाया है आजकल माँ बाप ने अपने बच्चों को? क्या सेट करते हैं दिमाग? बेटा अच्छा नौकर बनना, बड़ा वाला नौकर बनना, है ना? काहे नौकर बना रही हो मेरी माँ? मालिक क्यों नहीं बनाती हो? सबको सरकारी नौकरियां चाहिए, भगवान सरकारी नौकरी लगा दो। लो, मतलब इतनी मूर्खता, कितने अकर्मण्य हैं लोग। आजकल लोगों के शरीर में ना खूनी पानी भरने लग गया। कर्म करने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति, अपने आप को तपाने वाला व्यक्ति आज भी 2-5 लाख के लिए महंगा नहीं है मेरी माँ। अकर्मण्य लोग तो 10 रुपए के लिए महंगे हैं। हाँ या ना? तो जीवन में अपने बच्चों को क्या बनाओगे? नौकरी लेने वाला या नौकरी देने वाला? बोल दो जोर से। क्या सेट करेंगे उनके दिमाग को? नौकरी लेने वाला नहीं। तुम्हें नौकरी मिले तो भी नहीं लेनी, देनी है। क्या करनी है बताइए? आप नौकरी देने वाले बन सकते हो या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लो आवाज भी नहीं निकल रही। हमें पता, तुम्हें बड़ा डर लग रहा है। महाराज जी नौकरी में तो ये है कि कुछ नुकसान भी हुआ तो अपना तो 25-50 हजार चित्त आने ही आना। नौकरी वाला व्यक्ति ना फिक्स हो जाता, उसे इतना मिलेगा, चाहे बारिश हो ना हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, उसे तो उतना उसको मिलना ही है। सर्कस के शेर को तो फिक्स है 10 बजे टुकड़े मिलने ही मिलने। सर्कस के शेर को तो फिक्स है 10 बजते ही उसे मांस के टुकड़े मिलेंगे। सर्कस का शेर मतलब नौकरी, मालिक के टुकड़े
खाते में इतना आ ही जाएगा। और बिजनेस व्यापार का मतलब रिस्क, जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। यदि रिस्क लेना सीखा है आपने तो सफल होंगे। सर्कस का शेर टुकड़ों पर आश्रित है, जबकि जंगल का शेर भूख लगने पर दौड़ता है और 2-4 टुकड़े नहीं, पूरा का पूरा हिरण मुंह में दबा के लाता है, आनंद से बैठ के खाता है। और व्यापार में आएगा, थोक में आएगा, नौकरी में तो फिक्स उतना ही। अब आप देख लो, ये तो सत्य है, व्यापारी बनना है, बिजनेसमैन बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मेहनत कर सको तो इस बारे में सोचना, और तुम्हें सर्कस का शेर ही बनना है तो तुम्हारी नौकरी बढ़िया है, बिना कुछ के तुम्हें उतने मिल ही जाएंगे। क्यों जी, 1 तारीख होती ही खाता में मैसेज आ जाएगा, टिंग टिंग, मैं आ गया, सैलरी आ गई, है ना, 20,000 आ गए, 50,000 आ गए, 1 लाख आ गए, झूम बराबर झूमो झूमो। ये है सब नौकरी पेशे वालों का काम। बिजनेसमैन तो चाहे तो रोज का 10 लाख कमाए, हाँ या ना। इसलिए भैया देश को आगे ले जाना है तो नौकरी आगे नहीं ले जा सकती, देश को आगे बिजनेस और व्यापार आगे ले जा सकता है। आयात नहीं, निर्यात होना चाहिए। हम सामान किसी भी देश से ना खरीदें कुछ भी, बल्कि इतना योग्य बनाए अपने देश को कि हम लेने वाले नहीं देने वाले बने। जो देश देता ज्यादा है वो देश संपन्न होता। अपना सामान बेचो, दुनिया में बेचो ज्यादा करके, ब्रांड बनाओ अपने नाम को, अपने काम को, बेचो सामान, दुनिया को चीजें दो, सिखाओ दुनिया को। व्यापार करने का ढंग भी आना चाहिए। एक व्यापार करने का सिलसिला मैं आपको समझा दूं। एक आदमी ने चप्पल का काम शुरू किया, चप्पल बनाने का उसने फैक्ट्री डाली। तभी क्या हुआ कि उसने एक देश में भेजा कि जाओ उस देश में हम अपनी चप्पल भेजें तो बिकेंगी कि नहीं। तो पहले वहां के लोग ना जाके, उनके लोग पढ़े लिखे लोग जाके मुआयना करते हैं, क्या उसका सिलसिला है, अर्थात डिमांड कितनी है कितनी नहीं, ठीक है। तो वहां गए तो वहां देखा कि उस देश में तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं था। उसने आकर मालिक से बताया, साहब वहां तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता, हमारी चप्पल तो बिकेंगे ही नहीं। मालिक ने कहा तुम सही नहीं समझे हो, उस देश में सबसे ज्यादा काम होगा। पहले उस देश को आदी बनाना पड़ेगा। पहले जाओ चप्पल पहन के घूमो, लोग देखेंगे 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 देखेंगे, ये क्या है बताना, चप्पल है, तुम भी लो, सबको आदी बनाओ, फिर सब चप्पल पहनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, बिजनेसमैन को, व्यापारी को अपने आप को सफल बनाने के लिए उसे केवल पैसों के से काम नहीं लेना पड़ता, उसके दिमाग को भी उसको लेना पड़ता। दिमाग है तो सफल है, नहीं है तो फिर नौकरी ही है आखिरी ऑप्शन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।